भारत में HMPV के मामले, क्या यह कोई नया वायरस है? यह कोविड-19 से किस तरह से मिलता जुलता है? क्या इसका कोई टीका है? HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कोई नया खोजा गया वायरस नहीं है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा है कि इसकी खोज सबसे पहले साल 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। क्या भारत को इसके बारे में चिंतित होना चाहिए? क्या इसके प्रसार को रोकने के लिए कोई टीका है? HMPV के बारे में आपको जो भी कुछ जानना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के प्रकोप ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। भारत समेत कई देश इस वायरस और इसके प्रसार पर कड़ी नजर रख रहे हैं। लेकिन क्या इस बारे में चिंता करनी चाहिए? क्या भारत में इस तरह के किसी वायरस के मामले सामने आए हैं? यह कोविड-19 वायरस से किस तरह से मिलता जुलता है और इसके लक्षण क्या हैं? और इस पर विशेषज्ञों ने अब तक क्या कहा है? और क्या HMPV के लिए कोई अभी तक वैक्सीन बनाई गई है या नहीं? HMPV क्या है? HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक आम श्वसन वायरस है जो निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। यह एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत और बसंत में होती है, जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV और फ्लू के समान है। भारत में HMPV के मामले, सोमवार 6 जनवरी को भारत में HMPV वायरस के 5 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि बेंगलुरु के एक अस्पताल में 2 बच्चे, एक 3 महीने का और दूसरा 8 महीने का वायरस से संक्रमित थे। चेन्नई में 2 अन्य मामले सामने आए हैं और अहमदाबाद में भी एक मामला सामने आया है। अब जानते हैं क्या HMPV कोई नया वायरस है? HMPV कोई नया खोजा गया वायरस नहीं है। US सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कहा है कि इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था। हालांकि एक विशेषज्ञ ने कहा है कि कुछ सीरोलॉजिक सबूत बताते हैं कि यह वायरस कम से कम 1958 से व्यापक रूप से फैला हुआ है। क्या HMPV कोविड-19 वायरस के समान है? तो इसका जवाब है हाँ। कोरोना वायरस रोग या कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है। HMPV वायरस और SARS-CoV-2 वायरस कुछ मायनों में समान हैं। दोनों वायरस सभी उम्र के लोगों में श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनते हैं। छोटे बच्चों, वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होने की संभावना है। लक्षण भी समान हैं। HMPV से जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ये कोविड-19 वायरस से संक्रमित लोगों में भी दिखते हैं। दोनों वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकलने वाले स्राव और नजदीकी व्यक्तिगत संपर्क के जरिए दूसरे में फैलते हैं। वे उन वस्तुओं या सतहों को छूने से भी फैलते हैं जिन पर वायरस होते हैं और फिर मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी फैलते हैं। साइंस डायरेक्टर के अनुसार कोविड-19 तापमान के प्रति संवेदनशील है और इसीलिए मौसमी है। इसी तरह HMPV अलग अलग वार्षिक मौसमों में फैलता है। US CDC ने कहा, हालांकि HMPV का पता पूरे साल लगाया जा सकता है, लेकिन संक्रमण आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्दियों के अंत से लेकर बसंत की शुरुआत तक चरम पर होता है। क्या HMPV के प्रसार को रोकने के लिए कोई टीका उपलब्ध है? तो इसका जवाब है नहीं। वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है और एंटीवायरल उपचार की सिफारिश नहीं की जाती है। लेकिन मरीज इन चरणों का पालन करके HMPV और अन्य श्वसन वायरस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। पहला, हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। दूसरा, बिना धुले हाथों से आंख, नाक या मुंह को छूने से बचें। तीसरा, बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें। चौथा, जिन मरीजों में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हो उन्हें खांसते और छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकना चाहिए। पांचवा, कप और खाने के बर्तन दूसरों के साथ साझा करने से बचें। भारत में HMPV मामले जोखिम में कौन है? HMPV वायरस विशेष रूप से संवेदनशील आबादी जैसे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए काफी खतरा पैदा करता है। यह HMPV के प्रकोप से भारत को चिंतित होना चाहिए। चीन में HMPV के प्रकोप को लेकर चिंताओं के बीच स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने लोगों को आश्वस्त किया है कि मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने लोगों से सामान्य सावधानी बरतने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है, हमने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। 2024 के आंकड़ों में ऐसी कोई बड़ी वृद्धि नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि सर्दियों के दौरान श्वसन संबंधी संक्रमण का प्रकोप होता है और हमारे अस्पताल आवश्यक आपूर्ति और बिस्तरों के साथ इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।